और भाई लोग सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका स्टडी विथ मोनास्टिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं 21 दिसंबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालिसिस और साथ ही साथ इसके वोकैब्स भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फ्रॉस्टी एंड बिटर ऑन पार्लियामेंट, द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन। तो फिर से पार्लियामेंट में कुछ मैटर हुआ है, उसके रिगार्डिंग एडिटोरियल है। चलो देखते हैं क्या है। The first winter session of 18th Lok Sabha ended on December 20 as on the least productive and most acrimonious in history. ठीक है, पहले हम वर्ड्स पे फोकस करते हैं। विंटर सीजन, विंटर सीजन तो पता है ना, पार्लियामेंट्री के पार्लियामेंट के मतलब सीजन्स होते हैं। ठीक है, विंटर सीजन तो उसमें से एक है फर्स्ट विंटर सीजन। तो पहला विंटर सीजन है ना, ऑफ 18th लोकसभा। ये कौन सा लोकसभा चल रहा है? 18th लोकसभा। एंडेड ऑन डिसम्बर 20, डिसम्बर 20 में वो खत्म हुआ एज वन ऑफ द लीस्ट प्रोडक्टिव मतलब सबसे जो कम आउटपुट देता हो, है ना, विथ लोएस्ट आउटपुट। ठीक है, एंड मोस्ट एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मतलब क्या? एक्रीमोनियस मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, बिटर, या आप बोल सकते हो एंग्री। ठीक है, मोस्ट मतलब जो बहुत ही कड़वा है ना इन हिस्ट्री। ठीक है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन degenerated into a scuffle on the penultimate day, followed by absurd allegations and police reports. तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो विवाद है ना, जो भसड़ मचा है, संघर्ष, जो सीरियस एग्रीमेंट, सॉरी डिसएग्रीमेंट, है ना, सीरियस डिसएग्रीमेंट। ठीक है, जो मतलब झगड़े का जो कारण है ना, डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, विवाद बिटवीन द गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, सरकार और ऑपोजिशन के बीच में। डीजेनरेटेड, डीजेनरेटेड मतलब क्या बोलते हैं, वर्सन या खराब कर दिया, या और भी बोल सकते हो कि डिटेरियोरेटेड, वर्सन, और भी बद से बदतर बना दिया सिचुएशन, बिगाड़ दिया सिचुएशन को। इनटू स्कफल, स्कफल मतलब एक अ, छोटा बट कंफ्यूज्ड फाइट, है ना, कंफ्यूज्ड फाइट, कंफ्यूज्ड फाइट, है ना, हाथापाई, हाथापाई जो बोलते हैं ना, वो कंफ्यूज्ड फाइट। ठीक है, ऑन द पेन अल्टीमेट डे। पेन अल्टीमेट मतलब पेन अल्टीमेट मतलब बोल सकते हो अ, अंतिम दिन से पहले वाला दिन, है ना, मतलब लास्ट डे जो खत्म हो रहा है जिस दिन, उसके पहले वाला दिन, है ना। तो सेकंड टू द लास्ट डे, सेकंड लास्ट डे, है ना, सेकंड लास्ट डे, फॉलोड बाय absurd allegations, फॉलोड बाय absurd, absurd मतलब जो मतलब बेबुनियाद, ठीक है ना, ridiculous, unreasonable, अनरीजनेबल एलिगेशंस, एलिगेशंस मतलब आरोप, ठीक है, क्लेम्स, ठीक है, आरोप, एंड पुलिस रिपोर्ट्स, जो पुलिस के रिपोर्ट्स वगैरह है ना। तो सरकार और अपोजिशन के बीच में मतलब एक वैसा वैसी हो गया, हाथापाई हो गया। ठीक है, जो मतलब सिचुएशन को और भी खराब कर दिया, एक मतलब कंफ्यूज्ड फाइट के, और वो मतलब ले गया उसको, है ना। पेन अल्टीमेट डे में, पेन अल्टीमेट डे मतलब जो जिस दिन आखिरी दिन होने वाली थी, जैसे सपोज 20 नवंबर को आखिरी दिन होने वाली थी, तो 19 नवंबर को, है ना। फॉलोड बाय एब्सर्ड एलिगेशंस मतलब बेबुनियाद, अनरीजनेबल जो मतलब आरोप एक दूसरे पे लगाना, और पुलिस रिपोर्ट्स भी, है ना, जो हुआ भी नहीं था उसको भी मतलब रिपोर्ट्स में क्लेम करना, वैसा टाइप। द ओपोजिशन सेंट ए नोटिस फॉर अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन राज्यसभा chairman and vice president of India, Jagdeep Dhankar, which was rejected by the deputy chairman. तो ओपोजिशन ने क्या किया, एक नोटिस जारी किया, सेंट ए नोटिस, एक नोटिस जारी किया फॉर अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मतलब ये एक ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, कि ऐसा वोट, ठीक है, जो पर्सन मतलब क्या बोलते हैं, जो पर्सन जो है वो अभी फिट नहीं है, और
है ना? फिट नहीं है। मतलब इम्पीचमेंट के पहले क्या मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है ना एक, जो मतलब वो पर्सन अब और फिट नहीं है उस पोजीशन में, ठीक है? बोल सकते हो कि एक ऐसा वोट, ठीक है, फॉर अ पर्सन इन अ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो लॉन्गर डीम्ड टू फिट टू होल्ड द पोजीशन, ठीक है, जो नो लॉन्गर फिट टू होल्ड द पोजीशन, फिट टू होल्ड द पोजीशन, ठीक है, मतलब वो अब और काबिल नहीं है, इसीलिए उसके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, है ना, इन राज्यसभा चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़, मतलब जो ऑब्वियसली मतलब राज्यसभा के जो चेयरमैन, जो वाइस प्रेसिडेंट जो बनता है वो राज्यसभा का चेयरमैन ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो जगदीप धनखड़ के ऊपर ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये चला था, विच वाज रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया गया किसके द्वारा, रिजेक्टेड कर दिया गया किसके द्वारा, डिप्यूटी चेयरमैन के द्वारा, है ना। रिजेक्टेड मतलब क्या, रिफ्यूज्ड, मना कर दिया गया डिप्यूटी चेयरमैन के द्वारा, है ना। चलो आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। द acrimony peaked The acrimony peaked with the opposition turning a reference by Home Minister Amit Shah to Dr. B.R. Ambedkar into a stick to beat the Bharatiya Janata Party, with Mr. Shah's misspoken remarks were taken out of context by the opposition, which feels that it is par for the course. ठीक है। एक्रीमनी मतलब क्या, बिटरनेस, कड़वापन, कटुता, कटुता होता है ना वो, इल फीलिंग बोल सकते हैं एक, इल फीलिंग। पीक्ड मतलब चरम पे पहुंच गया पूरा, है ना, चरम पे पहुंच गया, रीच्ड इट्स हाईएस्ट पॉइंट, विद ऑपोजिशन टर्निंग रेफरेंस मतलब एक मेंशन किया, ठीक है, एक बोल सकते हो एक साइटेशन किया, ठीक है, एक मेंशन किया बाय होम मिनिस्टर अमित शाह टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर into a stick to beat the भारतीय जनता पार्टी। मतलब जो ओपोजिशन वाले थे ना, वो मतलब वो अमित शाह को बोलते बोलते मतलब कहाँ से बी आर अम्बेडकर जी को भी घुसा दिया, और फिर छड़ी लेके मतलब एक टाइप का पीटने लगे, है ना, ये सारी बातें हो गई। तो मतलब ये सब जो बात है वो चरम पे तब पहुंच गई जब मतलब ओपोजिशन ने होम मिनिस्टर अमित शाह के अंबेडकर जी के संदर्भ को मतलब बीजेपी का वार करने के लिए इस्तेमाल किया, एक तरीके से वार करने के लिए, है ना। Mr. Shah's misspoken remarks were taken out of context by the opposition, which feels that it is par for the course. ठीक है, it is par for the course. Misspoken मतलब जो बोल सकते हो कि इनकरेक्टली जो बोला गया है ना, said incorrectly, misspoken, जो गलत तरीके से बोला गया है ना। रिमार्क्स मतलब जो उनके बोल सकते हैं टिप्पणियाँ, है ना, कमेंट्स were taken out of context by the opposition, which feels that it is par for the course. Par for the course मतलब क्या, par for the course मतलब जो expected ना हो, ठीक है, एक्सपेक्टेड हो, par for लिखा है ना, par for not the course होता तो not expected, ठीक है। par for the course मतलब जो expected हो, typically जो expected हो, ठीक है, जो expected हो, है ना। टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर जो लिखा है इसका मतलब क्या, टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मतलब इग्नोर करते हुए, मतलब जो मिस इंटरप्रेट करते हुए एक तरीके से, है ना, जो सिचुएशन को, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट से मतलब एक चीज को निकाल के, है ना, टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो मिस्टर शाह की मतलब जो यहाँ पर जैसे बोला गया है ना, मिस्टर शाह की गलत बोली गई टिप्पणियों को मतलब ऑपोजिशन ने संदर्भ से बाहर ले लिया, और जो उन्हें लगता है कि ये आम बात है, ठीक है, एक तरीके से जो उनको लगता है कि आम बात है, उनके जो संदर्भ से मतलब उनको बाहर ले लिया गया। लेकिन उसको लगता है कि हाँ भैया ये तो उनसे एक्सपेक्टेड ही है ना, और उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो after all, the BJP had made ridiculous allegations about the Congress party's supposed link with anti-India forces abroad to stall parliament proceedings for several days earlier. तो इसके बाद मतलब बीजेपी हैड मेड रिडिकुलस मतलब बेबुनियाद एलिगेशंस है ना, बेबुनियाद मतलब अनरीजनेबल रिडिकुलस, ठीक है। इसका मतलब क्या, अनरीजनेबल जो बिना कोई मतलब सर पैर के जो वो बोलते हैं ना, एलिगेशंस आरोप अबाउट द कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर मतलब बेबुनियाद और रिडिकुलस आरोप लगा रहे हैं। सपोजेस लिंक विद एंटी इंडिया फोर्सेस, अभी बीजेपी कांग्रेस को बोल रही है मतलब तुम एंटी इंडिया हो, तो जो कि ऐसा होते रहता है ना, अब्रॉड द स्टॉल पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स फॉर सेवरल डेज अर्लियर, ठीक है। स्टॉल पार्लियामेंट मतलब क्या है यहाँ बोला जाए, जो रुका हुआ है ना, स्टॉल मतलब रुका हुआ, डिलेड या स्टॉप्ड, ठीक है, अब्रॉड टू और मतलब रोक दिया गया, ठीक है, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स फॉर सेवरल डेज अर्लियर। प्रोसीडिंग्स मतलब क्या, जो एक्शंस पार्लियामेंट के जो एक्शंस हैं वो, ठीक है। तो आखिरकार मतलब बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के एंटी इंडिया फोर्सेस, तो बीजेपी ऐसे आरोप लगाते ही रहती है सबके ऊपर, अगर तो उनके सब समर्थ में नहीं हो तो एंटी इंडिया फोर्स बोल देगी तुम्हें, एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ मतलब कांग्रेस का कोई संबंध है, लिंक है, ऐसा बोल दी, और जो पार्लियामेंट के जो प्रोसीडिंग्स है वो और भी रुक गए, और भी कुछ दिनों के लिए रुक गए। Productivity in the Rajya Sabha was 40% as it met for 43 hours and 27 minutes of the schedule. तो राज्यसभा की जो प्रोडक्टिविटी 40% थी, क्योंकि ये अपने शेड्यूल के कितना 43 घंटे है ना, 43 घंटे और 27 मिनट के लिए मिले, ठीक है। मतलब प्रोडक्टिविटी जो थी, जो मतलब एफिशिएंसी या आउटपुट जो बोल सकते हो एक तरीके से, जो आउटपुट था, ठीक है, वो मिले कुछ मतलब काम के लायक काम करें वो, तो वो सिर्फ 40% ही थी, है ना। The Lok Sabha functioned for 54.5% of its scheduled time। जो लोकसभा है वो फंक्शन या ऑपरेटेड की, ठीक है, ऑपरेटेड बोल सकते हो, फॉर 54.5% ऑफ इट्स शेड्यूल्ड टाइम। शेड्यूल्ड टाइम मतलब जितना प्लान्ड उनका टाइम था, ठीक है, प्लान्ड ड्यूरेशन जो था उतने टाइम में, है ना। Both the houses witnessed protest from the treasury and opposition sides. However, issues such as the alleged interference of US billionaire George Soros in Indian politics and the US government's actions against the Adani group, तो मतलब बोथ द हाउसेस विटनेस किए मतलब सॉ देखे या फिर ऑब्जर्व किए, ठीक है। विटनेस किए मतलब क्या, ऑब्जर्व किए, ठीक है, ऑब्जर्व किए क्या, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब जो ऑब्जेक्शंस, ठीक है, objections from the treasury and opposition sides over issues such as the alleged interference of, ठीक है, alleged मतलब बोल सकते हैं कि claimed, ठीक है, alleged कथित, कथित रूप से मतलब जो है ना, कथित इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस है ना, इंटरफेरेंस किसका, मतलब इंटरफेरेंस मतलब मेडलिंग करना या इन्वॉल्व हो जाना, है ना, जबरदस्ती जाके किसी के भी मैटर में, ऑफ यूएस बिलियनर जॉर्ज सोरोस जो है उनका इंडियन पॉलिटिक्स में जबरदस्ती अपने नाक घुसाड़ना, तो उन्होंने जॉर्ज सोरोस जो है वो अपने नाक कहीं ना कहीं घुसा रहे हैं, है ना। और यूएस गवर्नमेंट भी नाक घुसा रही है कहाँ पर, अदानी ग्रुप के मैटर में, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप ने मतलब बीजेपी ने भी ये चीज विटनेस किया, और कांग्रेस पार्टी ने मतलब जो सरकार है और अपोजिशन दोनों ने भी मतलब दोनों ग्रुप ने ये चीज को विटनेस किया, है ना कि ये लोग आके इंटरफेयर कर रहे हैं अपने पॉलिटिक्स में, और अपना जो है अपने अपने बीच में झगड़ा लगा रहे हैं ना। द सेशन was scheduled to take up 16 bills in the legislative business and the first batch of supplementary grants under the financial business। तो जो सेशन था वो शेड्यूल था, प्लान था, ठीक है। शेड्यूल बोलूंगा तो मतलब समझ जाना कि प्लानिंग, कुछ प्लानिंग किया गया है, तो उसी का शेड्यूल। टू टेक अप 16 बिल्स, 16 बिल्स, ठीक है, 16 बिल्स लेने के लिए प्रपोज्ड, 16 बिल्स मतलब क्या है, ये बिल्स जो है वो प्रपोज्ड लॉज,
कि ऐसे-ऐसे नियम हमें लाने चाहिए, है ना? ये 16 बिल्स, 16 तरह के नियम इन द लेजिस्लेटिव बिज़नेस, ठीक है? बिज़नेस मतलब लेजिस्लेटिव बिज़नेस मत बोलने का मतलब क्या है? मतलब लॉ मेकिंग जो बिज़नेस है या लॉ मेकिंग जो एक्टिविटी है, ठीक है? लॉ मेकिंग एक्टिविटी जो मतलब कानून बनाने का जो मतलब एक्टिविटी है, जो नियम है या फिर जो कानून बनाने का जो काम है ना? उसको 16 बिल्स 16 तरह के नियम लाके 16 तरह के कानून लाके उसको लागू करने का था, है ना? इस सेशन में। एंड द फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स अंडर द फाइनेंशियल बिज़नेस। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मतलब मैं क्या बोलूँ अभी इसका वर्ड? एडिशनल फंड्स बोल सकते हो। ठीक है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, ग्रांट्स मतलब पता है ना वो अ, पैसे पैसे यार, है ना? और कुछ पैसे इन्वेस्ट करना मतलब सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और एडिशनल फंड, फंड को उसमें इंक्लूड करके फर्स्ट बेंच ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस को और थोड़ा बढ़ावा देना, है ना? ठीक है। तो बिजनेस के तहत ये फाइनेंशियल बिजनेस के तहत मतलब और थोड़ा एडिशनल फंड्स को एड अप करना, है ना? ऑन ऑन द 16 बिल्स ओनली वन बिल द भारतीय वायुयान विधेयक 2024 significant for the civil aviation sector was passed in both the houses। तो पूरे 16 बिल्स में से एक ही बिल को पास किया गया, वन बिल। कौन सा बिल था? तो ये भारतीय वायुयान विधेयक, ठीक है, 2024 सिग्निफिकेंट फॉर द सिविल एविएशन सेक्टर, सिविल एविएशन सेक्टर भारतीय वायुयान विधेयक, इसको प्रपोज किया गया, मतलब इसको प्रपोज किया गया और इसको पास कर दिया गया, ठीक है? इसको पास कर दिया गया दोनों हाउसेस में, दोनों हाउसेस मतलब लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, है ना? दोनों हाउसेस में इसको पास कर दिया गया। The Rajya Sabha passed the Boilers Bill and the Oil Fields Regulation and Development Amendment Bill, bringing major changes in the industrial law governing large furnaces and boilers and the petroleum sector। तो जो राज्यसभा थी उसने ये बॉयलर्स बिल को पास कर दिया। बॉयलर बिल्स मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में हो गया ना, जब ऑयल फील्ड जहाँ रिफाइनरी वगैरह ये सब काम होता है, तो ये बिल को इसने पास कर दिया, ठीक है? पास कर दिया, अप्रूव कर दिया, है ना? अप्रूव कर दिया। एंड ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल, तो इसका जो ऑयल फील्ड्स का जो अमेंडमेंट बिल था इसको भी उसने अप्रूव कर दिया, ब्रिंगिंग मेजर चेंजेस। मेजर चेंजेस मतलब जो सिग्निफिकेंट चेंजेस, इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं इन द इंडस्ट्रियल लॉ, ठीक है? इंडस्ट्रियल लॉ मतलब जो लॉज रिलेटेड टू द इंडस्ट्रीज, रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, ठीक है? इंडस्ट्रीज गवर्निंग लार्ज फर्नेसेस एंड बॉयलर्स एंड द पेट्रोलियम सेक्टर, ठीक है? फर्नेसेस, फर्नेसेस, ठीक है? फर्नेसेस मतलब क्या? वो बड़े बड़े भट्टियां जो है ना, अगर ईटा भट्टी वगैरह ये सब आपके गांव वगैरह में होंगे, शहर में भी होते हैं ना बहुत सारे, हमारे जैसे यहाँ पर आरएसपी वगैरह है तो वहाँ पर है फर्नेसेस, ठीक है? भट्टियां, इंडस्ट्रियल ओवंस, इंडस्ट्रियल ओवंस, ठीक है? ओवंस, बॉयलर्स इन द पेट्रोलियम सेक्टर, तो मतलब राज्यसभा ने पास कर दिया ये सब का बिल, ठीक है? किस चीज का पास किया? ऑयल फील्ड्स का, है ना? ऑयल फील्ड्स का पास कर दिया, बॉयलर्स बिल्स ये सब पास कर दिया, ठीक है? तो जो मतलब भट्टियों वट्टियों के लिए पेट्रोलियम सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है वो, है ना? अदर देन द अप्रोप्रिएशन बिल as part of the supplementary demands for grants, the Lok Sabha discussed and passed the banking laws amendment bill, the railways amendment bill and the disaster management amendment bill। तो मतलब अभी अप्रोप्रिएशन बिल के अपार्ट मतलब जो लोकसभा है ना, लोकसभा ने क्या क्या पास किया? एक अप्रोप्रिएशन बिल पास किया, ठीक है? अप्रोप्रिएशन बिल पास किया और क्या पास किया? एक आपका बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट इसका, है ना? ये पहले से था लेकिन अभी इसका अमेंडमेंट वाला बिल है। एक द रेलवे अमेंडमेंट बिल इसको पास किया और एक डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल, ये इतने सारे बिल्स इसने पास किया, लोकसभा ने पास किया, ठीक है? और राज्यसभा ने क्या किया? बॉयलर्स बिल और वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो सब का बिल पास किया था, ठीक है? चलो, इसमें आज सच कुछ वर्ड नहीं है कि एक्सप्लेन कर सकूं। The debates saw opposition members asking the government to protect the public sector banking system, ensure the safety of rail passengers and employees, and bring in transparency in the allocation of funds to states hit by natural
कैलामिटीज। ठीक है। तो डिबेट्स मतलब बहस। ठीक है, डिबेट्स मतलब डिस्कशंस। ठीक है, डिस्कशंस। saw opposition members asking the government to protect the public sector banking system। तो जो ये सारे जो बहसबाजी हुई ना, ये देखा गया कि ऑपोजिशन मेंबर जो है वो सरकार से क्या मांग रही है, वो सरकार से मांग रही है कि प्रोटेक्ट करने, बचाने के लिए किसको, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम को। वो पब्लिक सेक्टर का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको बचाने की अनुरोध कर रही है ना। एंश्योर सेफ्टी इन ऑफ रेल पैसेंजर्स, जो रेल यात्री हैं उनके सेफ्टी के लिए। ठीक है, उनको उनके सेफ्टी के लिए अनुरोध कर रही है, और किसके लिए, एंड एम्प्लॉयज एंड ब्रिंगिंग पैसेंजर्स और एम्प्लॉयज, रेल में जो एम्प्लॉयज हैं और पैसेंजर्स है दोनों। अगर आपने हाल फिलहाल में आपने एक न्यूज़ देखा होगा, वो एक आदमी था जो मतलब लाइन में काम कर रहा था और वो कोपलिंग करते वक्त वो दब गया बीच में। तो एम्प्लॉयज़ की भी मतलब सेफ्टी के लिए है ना, पैसेंजर्स के लिए आए दिन होते रहता है, ट्रेन डिरेल हो गया, कभी टक्कर हो गया तो पैसेंजर्स इतने मर गए। ठीक है, जैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था तो वैसे। एंड ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी इन द एलोकेशन ऑफ फंड्स। एलोकेशन मतलब क्या, एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन of funds to states hit by the natural calamities। नेचुरल कैलेमिटीज मतलब क्या, नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर, प्रकृति के आपदाएं जो बोलते हैं ना, प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स। जो अपोजिशन वाले हैं वो ये सब की सेफ्टी को डिमांड कर रहे हैं ना, बैंकिंग सिस्टम की, रेलवे पैसेंजर्स और एम्प्लॉयज की, है ना, जो नेचुरल कैलेमिटीज हो रही है, जो डिजास्टर्स हो रहे हैं उनके खिलाफ, है ना। तो ये सारी ये बहस में पता चला। द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट bill and the union territories laws amendment bill that aim to achieve simultaneous elections in the country were introduced and referred to as joint committee of parliament। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान अपना है ना, 129th अमेंडमेंट इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो अमेंडमेंट अमेंडमेंट मतलब तो आपको पता ही होगा, संशोधन है ना। ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शन, साइमल्टेनियस टू अचीव, एम करता है क्या, साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब क्या, इलेक्शन जो सेम टाइम पे हो सके। ठीक है, इलेक्शंस हेल्ड एट द सेम टाइम, एक साथ चुनाव। ठीक है, इलेक्शंस हेल्ड एट द सेम टाइम, इलेक्शंस हेल्ड एट द सेम टाइम। ठीक, इन द कंट्री वर इंट्रोड्यूस्ड एंड रेफर्ड टू एज जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो 129th जो अमेंडमेंट है ना, जो अमेंडमेंट है वो साइमल्टेनियस इलेक्शंस को प्रमोट करता है। ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस को मतलब वो प्रमोट करता है, और जॉइंट कमिटी, और इसी को रेफर करता है एज जॉइंट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, रेफर करता है, सेंड करता है मतलब, है ना, जॉइंट कमिटी जिसमें मतलब दो क्या बोलते हैं, दो हाउसेस मिलके एक ये बना रहे हैं ना, पार्लियामेंट को बना रहे हैं वो। ठीक है, साइमल्टेनियस का मतलब क्या है, साइमल्टेनियस मतलब सेम टाइम, ऑकरिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, और कुछ वर्ड नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मेड स्टेटमेंट्स इन द बोथ हाउसेस ऑन इंडिया चाइना रिलेशंस। तो एक्सटर्नल जो अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, ठीक है, मतलब जो मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ डिस्कशंस दी है ना, इन बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस में वो डिस्कशंस किए ऑन इंडिया चाइना रिलेशंस। इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में उन्होंने कुछ बातें जो है वो वहाँ पर बोली। द विंटर सेशन डेमोन्स्ट्रेटेड द नीड फॉर एन अर्जेंट रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री नॉर्म्स एंड बेसिक डिसेंसी इन द एक्सचेंजेस बिटवीन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। तो जो विंटर सेशन थी, ठीक है, जो विंटर सेशन है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब क्या, डेमोन्स्ट्रेट मतलब कुछ दिखाना चाहता है, शो करना चाहता है, शोड द नीड फॉर एन अर्जेंट रिस्टोरेशन। अर्जेंट मतलब इमीडिएट, पूरा इमीडिएट रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन मतलब क्या,
मतलब अपने पुराने कंडीशंस में वापस आना, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स, जो मतलब स्टैंडर्ड बिहेवियर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड बिहेवियर्स ऑफ पार्लियामेंट, बिहेवियर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड बिहेवियर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड बेसिक डिसेंसी। बेसिक डिसेंसी मतलब क्या, जो पोलाइट रहने का जो तरीका है ना, बेसिक डिसेंसी मतलब, बेसिक मतलब पोलाइटनेस इन इन एक्सचेंजेस बिटवीन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, ठीक है, एक्सचेंजेस मतलब जो इंटरेक्शन करते हैं। बोलो भैया, पार्लियामेंट का यही हाल है, तो हम देशवासियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? और यही अपना इंडिया का हाल है ना। इसी के साथ अपना एडिटोरियल भी होता है खत्म। थैंक यू सो मच। चलो, अपना डेली वो कैप कर लेते हैं भैया। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस मतलब एंग्री और बिटर, है ना, जो कड़वा होता है, गुस्से में पूरा कड़वा कड़वा बोलते हैं ना वो। द डिबेट इन द पार्लियामेंट बिकम एक्रीमोनियस, बहुत ही कड़वाहट के साथ बोला गया है ना। डिबेट जो था, वो जो डिस्कशंस हो रहा था, वो बहुत ही कड़वाहट के साथ मतलब एक रूप ले लिया। विद बोथ साइड्स हर्लिंग इंसल्ट्स, मतलब दोनों साइड से मतलब इंसल्ट्स फैले जा रहे हैं ना, ये भी उसका इंसल्ट कर रहा है, वो भी इसका इंसल्ट कर रहा है, ठीक है। डीजेनरेटेड, डीजेनरेटेड मतलब डिक्लाइंड या डिटोरिएटेड, ठीक है, कम हो गया। द डिस्कशन डीजेनरेटेड इनटू ए शाउटिंग मैच, तो जो डिस्कशन था, जो नॉर्मल डिस्कशन हो रहा था, वो डीजेनरेटेड, डिक्लाइन होके, खराब होके, वो एक चिल्लम चिल्ली का भरा भरा एक मैच बन गया है ना। स्कफल, स्कफल मतलब एक हाथापाई, ठीक है, एक शॉर्ट कंफ्यूज्ड फाइट और स्ट्रगल, एक दूसरे को मतलब अच्छा से थोड़ा गरिया देना, या फिर हाथ हाथ भी उठ जाता है कभी कभी, है ना। स्कफल ब्रोक आउट बिटवीन द प्रोटेस्टर्स एंड द पुलिस, देख एक छोटा हाथापाई हो गया, जो लोग विरोधी थे, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और पुलिस के बीच में, है ना। पेन अल्टीमेट, पेन अल्टीमेट मतलब जो सेकंड हो, लास्ट के, मतलब जो लास्ट है, लास्ट के पहले वाला, ठीक है, लास्ट के पहले वाला दिन, या फिर लास्ट के पहले वाला जो भी कुछ है, नंबर है ना, वो सेकंड टू लास्ट। द पेन अल्टीमेट डे ऑफ द सेशन वाज मार्क्ड बाय हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, जो पेन अल्टीमेट डे था, लास्ट के एक पहले दिन, लास्ट के एक दिन पहले, वो बहुत ही गर्मा गर्मी वाला माहौल था, है ना, गर्मा गर्मी वाली बातचीत हुई उस दिन। एक्रीमनी, एक्रीमनी मतलब बिटरनेस या इल फीलिंग, बहुत ही कड़वा, जो मतलब कड़वाहट वाला फीलिंग है ना। द एक्रीमनी बिटवीन द टू पॉलिटिकल पार्टीज वाज एविडेंट, तो जो दो पार्टी के बीच में जो एक्रीमनी, जो कड़वापन था, एक खट्टापन था, तो वो दिख रहा था, एविडेंट था, है ना। मिसस्पोकन, मिसस्पोकन मतलब जो गलत तरीके से बोला गया, स्पोकन इनकरेक्टली या इनएक्यूरेटली। द मिनिस्टर्स मिसस्पोकन रिमार्क्स कॉज्ड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, जो मिनिस्टर ने गलत तरीके से जो बातें बोली अपनी, वो बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी क्रिएट की, ठीक है। एलिगेशंस, एलिगेशंस मतलब आरोप, क्लेम्स, असर्शंस, ठीक है, कि किसी ने कुछ तो गलत किया, इलीगल किया या गलत किया, है ना। द ओपोजिशन मेड सेवरल एलिगेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो जो ओपोजिशन है, उसने सरकार के खिलाफ काफ़ी आरोप लगाया। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब एडिशनल और एक्स्ट्रा, सप्लीमेंट्री पेपर लेते थे ना एग्जाम्स में। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सप्लीमेंट्री ग्रांट्स टू कवर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, तो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया क्या, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, एडिशनल फंड्स टू कवर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, जो अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस हो जाते हैं कभी कभी, तो उसको मैनेज करने के लिए एडिशनल ग्रांट्स सरकार के द्वारा दी गई, है ना। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब ओपननेस या अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी मतलब कैसे, मतलब जो थोड़ा पारदर्शी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो क्लियर कट दिखता हो, जो है ना, खुल के जो बोला जाए या खुल के जो किया जाए, है ना। द ओपोजिशन डिमांडेड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द एलोकेशन ऑफ फंड्स, ओपोजिशन पार्टी जो थी, वो डिमांड की कि और भी ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, मतलब हम अच्छे से, हमें भी बताओ, कि हमें भी जानने का अधिकार है ना, अच्छे से जान पाएँ कि क्या कैसे तुम फंड्स को कलेक्ट कर रहे हो, किसमें खर्चा करने वाले हो, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, है ना वो। कैलामिटीज, कैलामिटीज मतलब क्या, जो डिजास्टर्स हो, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हो, है ना, जो नेचुरल कैलामिटीज हो, खास करके जो महामारी, है ना वो। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एड टू स्टेट्स अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटीज, तो सरकार ने एड दिया
एड प्रोवाइड की स्टेट्स को जो नेचुरल कैलामिटीज से अफेक्टेड थे। ठीक है। चलो भाई, तो इसी के साथ खत्म होता है अपना vocab सेशन भी। थैंक यू सो मच इफ यू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। डू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe for latest updates. Also press the bell icon to get notified when the video arrives. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।